शो को मैंने इतना स्किप करके देखा कि शो ही खत्म हो गया। तो सुस्वागतम मेरे होने वाले बुआ एंड फुफ्फड़। चलिए इस शो के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं। डोली का मोटो शादी एक से ही करो पर अटेंशन सबसे लो। लोग बोर होते हैं तो नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, ये बोर होती है तो दूसरे का हस्बैंड ही देख लेती है। वेरी इंस्पायरिंग। इसको रियलाइजेशन भी होता है पर रिटर्न पॉलिसी के साथ। गलती समझ में आई है पर आदत नहीं गई। सच में डोली यार, तुम जैसे बीवी हो तो डिवोर्स लॉयर का फ्यूचर सेफ है। इसकी लॉयल्टी इतनी मिसिंग है जितनी शो में एथिक्स। डोली सच में स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर है, इतनी स्ट्रॉन्ग कि इसके आसपास कोई रिश्ता ही सरवाइव नहीं करता। विवेक ये हस्बैंड है इंदु का, पर सिर्फ वेडिंग फोटो में। विवेक आदमी नहीं है, ये वो प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन सिर्फ स्क्रिप्ट राइटर के पास है। जहाँ थोड़ा सा इमोशनल क्रैक दिखे वहाँ सीमेंट नहीं सीधा एसिड डालता है। देखो भैया, मैं नहीं मानती कि विवेक ने ना डोली का घर तोड़ा है। विवेक घर नहीं तोड़ता है, वो तो लोगों को रियलाइज करवाता है कि तेरा घर तो पहले से ही कमजोर था, मैंने तो बस उस कमजोरी का फायदा उठाया ब्रो। कुशाल भैया, तुम तो ग्रीन फ्लैग नहीं ग्रीन स्क्रीन हो जो सिचुएशन के हिसाब से कलर चेंज करे। ये अपनी बीवी को बोलते हैं कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, जैसे ऑनेस्टी का कोई ना नोबल मिलने वाला हो। अरे तुम उनको ऐसे बता रहे हो जैसे कि वो तुमको अभी पटवा के दे दे। कुशाल भैया ने दोस्ती को अगले मुकाम पर पहुंचाने वाले डायलॉग को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। आओ दोस्ती को प्यार में बदलते हैं और शादी को ट्रोमा में। ये बंदा सोचता है कि मैं सच बोल दूंगा तो मैं क्लीन हूँ। सच बोलना और सही होना दो अलग अलग चीजें होती हैं। इंदु का काम बिहेवियर ही काफी है लोगों को अपनी बाउंड्री भूलने के लिए। इंदु पहले तो शाल जी इतनी घटिया बात मुझसे, बाद में यही इंदु दिल क्या करे जब किसी से। मुझे ना सबसे ज्यादा वियर्ड तब लगता है जब इंदु खुद को कमरे में बंद कर लेती है और रात से सुबह तक विवेक और उसके घर वाले दरवाजा खुलाते हैं, फिर भी वो नहीं खोलती है, पर कुशाल के कहने पर दरवाजा खोलती है और बंद भी कर लेती है। इंदु कमरा बंद करके दर्द नहीं दिखाती है, वो बस ये डिसाइड करती है कि कौन सा आदमी उस दर्द का ऑडियंस बनने लायक है। अफेयर को नॉर्मलाइज करना इस शो का सबसे बड़ा इशू है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को गलत चीज की तरह से सही से दिखाया नहीं गया। शो के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप रिप्लेसेबल है। अगर एक रिलेशनशिप इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है। इंदु और कुशाल के बीच में जो बॉन्ड दिखाया गया है ना, वो लव से ज्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी है। इससे व्यूअर को ये मैसेज मिलता है कि अगर एक इंसान इमोशनली हर्ट है तो अफेयर एक एक्सेप्टेबल ऑप्शन हो सकता है, जो कि गलत है। कुशाल और डोली की लव मैरिज थी जो नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग और कमिटमेंट का सिंबल होती है, लेकिन शो में ये दिखाता है कि लव मैरिज भी अनस्टेबल हो सकती है, उनमें लॉयल्टी की कोई गारंटी नहीं होती है। विवेक हर जगह रिलेशनशिप प्रॉब्लम का कॉमन फैक्टर है, फिर भी शो उसे विलेन या रॉन्ग पर्सन के रूप में क्लियरली प्रेजेंट ही नहीं करता है। ना उसे गिल्ट दिखाता है, ना उसके गलत बिहेवियर दिखाता है, सीधा उसका कैरेक्टर ही इन्होंने ग्रे बना दिया है, ना रॉन्ग ना राइट। कुशाल अपनी फीलिंग के बारे में ऑनेस्ट है, लेकिन शो ये नहीं समझाता है कि ऑनेस्टी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होना नहीं होता है। सिर्फ सच बोल देना इमोशनल डैमेज को जस्टिफाई नहीं कर सकता है। जब कुशाल के पास कुछ भी नहीं था तो डोली के साथ था, क्योंकि डोली उसके घर के खर्चे चला रही थी। जैसे ही वो फेमस हुआ, सच का पिटारा खोल के डोली से अलग हो गया। हर कैरेक्टर को विक्टिम बना दिया गया, लेकिन किसी को भी अपनी गलतियों की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नहीं दिखाया गया। इससे मोरल क्लैरिटी खत्म हो जाती है। ये शो रिलेशनशिप को समझाने में मदद करने की बजाय उन्हें जस्टिफाई करके तोड़ना सिखाता है, इसलिए ये शो रियल कम और मिसलीडिंग ज्यादा लगता है। इस शो का 49 एपिसोड नहीं है, पूरा ना फ्लैशबैक एपिसोड है। इतना रिवीजन तो मैंने पढ़ाई के लिए भी नहीं किया जितना इस एपिसोड ने मेरा रिवीजन करवा दिया। जिन्होंने अब तक ये सीरियल नहीं देखा है, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है, बस ये एपिसोड देख लो। सिर्फ उसको आपको पूरी सीरियल देखने की जरूरत ही नहीं है। मुझे लगा था सरगुन और रवि दोनों इंडिया सीरियल से कुछ अलग करेंगे, तड़कता भड़कता करेंगे। इतना फ्लैशबैक तो एकता कपूर के सीरियल में भी नहीं देखा मैंने। का जो 49 एपिसोड था शुरू होते ही वो खत्म हो गया था, और जो एंड का फाइनल एपिसोड था उसको ना मेंबर्स के लिए रख दिया। एक काम करो ना तुम लोग, सारा कुछ ही मेंबर के लिए रखो ना, फ्री में दिखाते ही क्यों हो जब एंडिंग सिर्फ पेड मेंबर के लिए ही होती है। सुनो, एक ऐप बना लो, मेंबरशिप बेचो, तुमको वाईटी से भी पैसे कमाने और मेंबर से अलग। सच है भिखारी माइंडसेट, व्हाट अ चीप स्टंट। हाल दिल का फाइनल एपिसोड रिलीज ही नहीं किया गया था। कोई ना, हम भारत के लोग हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं, खुद ही इमेजिन कर लेंगे कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ होगा। मैं ही बता देती हूँ यार एंडिंग क्या हुई होगी। 6 महीने बाद इंदु और कुशाल के यहाँ डिलीवरी करने आती है, उसको चाय के लिए पूछता है। इंदु उसकी कामयाबी को देखकर खुश होती है, बधाइयाँ देती है। विवेक की माँ पहले से ही इंदु की साइड थी, वो कुशाल के साथ सेट होने
के लिए बोलती है क्योंकि विवेक की माँ का भी पहला प्यार अधूरा रह गया था। अब इंदु फिर से कुशाल से मिलने जाती है और दोनों एक हो जाते हैं। मतलब इन्होंने ना प्रूव कर दिया कि इंडियन सीरियल ही होता है। मैं तो सारे फ्री के एपिसोड थे ना, वो भी मैं स्किप करके देखती थी क्योंकि उनमें सारा फ्लैशी बैक तो था। 10 घंटे तो फ्लैश बैक ही चलता है और दिल को रफ्फू कर ले गई ना। उसमें भी लास्ट एपिसोड उन्होंने पे कर दिया था। जो लास्ट एपिसोड था वो सिर्फ 25 मिनट का था। उसके लिए मैं 60 रुपए क्यों पे करूँ? इट्स नॉट वर्थ इट। ये सीरीज बहुत अच्छा कर रही थी। शुरू में क्लाइमेक्स बहुत धांसू थे, बम फाड़ होने चाहिए था, पर उसमें बचा ही क्या था? आई डोंट थिंक कि उसमें अब कुछ बचा था दिखाने के लिए। बस एक चीज थी, इंदु को नहीं पता था गोपाल पंडित कौन है। गोपाल पंडित ही कुशाल है, यही एक क्लाइमेक्स था। इस सीरीज को नेगेटिव रिव्यू मिलने लगे थे क्योंकि पता ही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाने लग गए थे। बस खिंची जा रहे थे एकता कपूर के सीरियल की तरह। मेंटोस खा के इन्होंने अपनी दिमाग की बत्ती बुझा ली और मेंबर के लिए कर दिया, जिस वजह से लास्ट एपिसोड को बैन लग गया। उन्होंने इसलिए लास्ट एपिसोड पे करवाया क्योंकि लोगों को ना बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। जिनको ज्यादा चुल मची होती है वो क्या करते हैं, पे कर देते हैं और देख लेते हैं। उन्होंने सोचा होगा जिसको देखना होगा वो तो पे करेगा ही, रहा थोड़ी जाएगा उसे। जिसने 1 से लेके 49 एपिसोड तक देखा है तो वो तो पे करेगा ही। मतलब यार सही है यार, माइंडसेट लेके चलो। मांगती हो यार, सेट पे क्लोज होते हैं, उनको फीस देनी होती है, उनको पैसे देने होते, पर ऐसे करके या तो ऐसे कर देते 1, 2, 3 एपिसोड फ्री में दिखा देते। जिसको खरीदना होगा वो पूरा बाय कर देगा। और अगले एपिसोड में ऐसे किया, ये चीज बहुत बेकार लगी। चलो ठीक है, आपके भी जो भी ओपिनियन है इस पे आप मुझे बता सकते हो।